विलियन को लेकर राउल्ट ने एक नियम दिया था जिसे राउल्ट का नियम मानते हैं। कल हम लोग पढ़े थे राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में क्या होता है, किसी भी विलियन में विलायक का वाष्प दाब या विलियन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये हुआ था राउल्ट का नियम। अब कुछ विलियन होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे और कुछ विलियन होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो कहलाएंगे आदर्श विलियन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे वे कहलाएंगे अनादर्श विलियन। इजी है कठिन है? इजी है। पालन करते हैं तो आदर्श, नहीं करते हैं तो अनादर्श। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। तो सबसे पहले देख लेते हैं आदर्श विलियन के बारे में। आदर्श विलियन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वे विलियन जो सभी ताप और सभी सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। परिभाषा इसका हो जाएगा, वे विलियन जो सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलियन कहलाते हैं। ठीक है। अगर पालन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलियन। तो इसका दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, अनादर्श विलियन। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसी को पलट देना है। पलटना नहीं है, बस एक ठो करता है, करते हैं, नहीं करते हैं। वे विलियन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर क्या नहीं करते हैं, और किसका पालन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलियन कहलाते हैं। राउल्ट के नियम में हम क्या पढ़े थे, पी ए अनुक्रमानुपाती एक्स ए, इतना पढ़े थे। तो पी ए बराबर पी ए नोड एक्स ए, इतना आया था। अब ये वाला तो ए के लिए हो गया, यही अगर हम निकालें तो पी बी के लिए क्या हो जाएगा, पी बी नोड एक्स बी, ऐसा हो जाएगा। और ए और बी क्या हैं, मान लो एक विलियन बना है। विलियन में दो चीज़ होते हैं ना, विलेय और विलायक। तो एक यहाँ पे है विलायक और दूसरा यहाँ पे है विलेय। तो ए भी यहाँ से आ गए हैं। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। तो राउल्ट के नियम के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। P बराबर पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए नोड एक्स ए, पी बी का वैल्यू कितना है, पी बी नोड
एक्स बी। अगर ऐसा है तो वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा और आदर्श विलयन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब एक चीज़ देखेंगे कि इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें होंगी। जैसे यहाँ पे ए और बी है ना, जब ये मिलकर विलयन बनाते हैं तो क्या क्या सिचुएशन आते हैं। ए के साथ जुड़ा रहता है, बी के साथ जुड़ा रहता है, और जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो ए और बी आपस में जुड़ते हैं। मतलब ए बी व ए बी के आकर्षण बल का मान बराबर होता है। जैसे अगर शक्कर मिलाते हैं हम लोग, और शक्कर और किस में मिलाते हैं, पानी में, तो ए को मान लो पानी, बी को मान लो शक्कर, तो शक्कर के कण आपस में जुड़े रहते हैं तो वो हो गया बी। पानी के बूंद भी आपस में जुड़े रहते हैं तब बहुत सारा पानी बनता है ना, तो वो हो गया ए। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तब वो हो गया ए बी। मतलब मिलाने से पहले और मिलाने के बाद आकर्षण बल का मान कैसा होता है, बराबर होता है। अगर इसका मान कम हुआ, इसका मान ज़्यादा हुआ तो वो पलट जाएगा उसकी तरफ, अनादर्श विलयन की तरफ। लेकिन अभी दोनों का मान कैसा है, बराबर है, इसलिए क्या है, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। क्या क्या आवश्यक शर्तें होती हैं। पहला शर्त ये होता है कि दाब का मान 0 होना चाहिए। दाब का मान कैसा होना चाहिए, 0। दूसरा शर्त है आयतन का मान 0 होना चाहिए, और तीसरा शर्त है एंथैल्पी का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। अगर विलेय और विलायक का वाष्प दाब 50 है, विलेय और विलायक का वाष्प दाब कितना है, 50, दोनों मिलकर जब विलयन बनाए तो उसका वाष्प दाब भी कितना होना चाहिए, 50। तो दोनों बराबर हुए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 0 आएगा। मतलब वाष्प दाब कैसा होना चाहिए, 0। अगर मान लो कि विलेय और विलायक दो चीज़ हैं, उनका वाष्प दाब 100 है, लेकिन जब उनको मिलाते हैं विलयन बनता है तो उसका वाष्प दाब 80 रह जाता है, तो ऊपर खाल हुआ, तो ऐसे में आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। दूसरा, आयतन 0 होना चाहिए, एंथैल्पी 0 होना चाहिए। अब इसका कोई ना कोई उदाहरण होगा, तो आदर्श विलयन का क्या उदाहरण हो जाएगा, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। इसका उदाहरण होता है बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, ये बेंजीन और ये हो गया टॉलुइन, इन दोनों का मिश्रण जब होता है तब क्या बनता है, आदर्श विलयन बनता है। दूसरा है अनादर्श विलयन, पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। उसमें जितना चीज़ लिखे हैं यहाँ भी लिखना पड़ेगा। PA अनुक्रमानुपाती XA, ये तो राउल्ट का नियम होता है, ये राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है। यहाँ पे जो लास्ट में आया है ना, P बराबर PA नोड XA प्लस PB नोड XB, ये बराबर नहीं होता है। अनादर्श विलयन में ये क्या होता है, बराबर नहीं होता है। अगर बराबर होता तो आदर्श विलयन हो जाता। तो अनादर्श विलयन में P बराबर PA नोड XA प्लस PB नोड XB, ये बराबर नहीं होता, इसलिए बराबर को क्या कर दिया जाएगा, हाँ। AA, BB और AB के आकर्षण बल का मान बराबर होता है। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होता है। AA, BB और
ए बी के मध्य आकर्षण बल का मान बराबर नहीं होता है। ये मध्य का मतलब क्या है सर? बता रहा हूँ, बराबर नहीं होता है। मान लो ए के 2 अणु हैं, बी के भी कितने अणु हैं? इनको आपस में मिलकर क्या बनाया जा रहा है? विलयन बनाया जा रहा है। तो ए अभी आपस में जुड़े हैं, तो ये ए हो गया, इनके बीच में आकर्षण है। इन दोनों अणुओं के बीच में आकर्षण है, बी भी हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया? जब इन दो रुको, तो जब इन दोनों को घोलेंगे, जैसे इसका बल और इसका बल, इसका आकर्षण बल, इसका आकर्षण बल, मान लो इसका आकर्षण बल 10 है, इसका आकर्षण बल 10 है, तो जब ये दोनों विलयन बनाएंगे, ए और बी विलयन बनाएंगे ना, तो इसका आकर्षण बल कितना हो जाएगा? 20। मतलब इन दोनों का आकर्षण बल इसके आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। अगर इसका आकर्षण बल 10 है, इसका आकर्षण बल 10 है, दोनों को मिलाकर के विलयन बनाएंगे तो ए से बी मिल जाएगा। जब ए से बी मिलेगा तो कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है ए बी बी और ए बी के मध्य आकर्षण बल का मान बराबर इधर होता है और इधर नहीं होता है। ठीक है, अब नहीं होता है बराबर, तो ये वाले भी 0 नहीं होंगे, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो दोनों में विलयन बनेगा कि नहीं? विलयन बनेगा दोनों में, विलयन दोनों सिचुएशन में बनेगा। एक विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा, एक विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, बस ये है। विलयन दोनों सिचुएशन में बनेंगे। इसके लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें हो जाएंगी? इसके लिए क्या था? डेल्टा P बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0। तो डेल्टा P बराबर 0 नहीं होगा, डेल्टा H बराबर 0 नहीं होगा, डेल्टा V बराबर 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो क्या होगा? या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो इसके 2 प्रकार आएंगे, प्लस चला जाएगा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और माइनस चला जाएगा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन। समझ नहीं आया। अनादर्श विलयन के 2 प्रकार होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक।